हेलो बच्चों, नमस्कार। मैं राहुल वर्मा अपने चैनल लक्ष्य में आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। हम ज्यादा बातें ना करके अपने टारगेट पर सीधा आते हैं। हम अलंकार, रस और छंद का अभ्यास जो अगली कक्षा में हमने 15 कराए थे और 15 इस कक्षा में लेकर आए हैं, जो आपके लिए यूपी बोर्ड 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो इसी के साथ हम ज्यादा बातें ना करके, आप लोगों का समय न लेके अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। सोटा सोटा छंद के दूसरे और चौथे चरण में मात्राएं होती हैं। तो हमने आप लोगों को बताया है कि सोटा अर्धसम्मातिक छंद है। सोटा अर्धसम्मातिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं। तो इसमें हमारा क्वेश्चन क्या पूछा गया है कि सोटा छंद के दूसरे और चौथे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। तो दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। रोला छंद, तो हमने आप लोगों को समझाया कि रोला क्या है। रोला एक सममात्रिक छंद है। इसमें 4 चरण होते हैं और इसमें प्रत्येक चरण में 11-13 मात्राएं होती हैं। टोटल 24 मात्राएं होती है। तो इसमें क्या पूछा गया है कि रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। तो रोला के प्रत्येक चरण में 24 मात्राएं होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोहा। दोहा छंद का ठीक उल्टा क्या होता है। आप लोगों को हमने अपनी कक्षा में बताया है कि दोहे का उल्टा सोठा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। रोला छंद में हमने रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं। जैसा कि हमने अपनी कक्षा में बताया कि रोला में कुल 4 चरण होते हैं। प्रथम और पहले चरण में 11 और 13 मात्राएं होती हैं। तो रोला छंद में यह एक सममात्रिक छंद है और उसमें 4 चरण होते हैं। सोटा के पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। सोटा एक अर्धसम्मात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। तो इसमें क्या पूछा गया कि पहले चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। तो सोटा के पहले चरण में 11 मात्राएं होती हैं। सोटा छंद के पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। तो हमने आपको बताया है कि सोटा एक अर्धसम्मात्रिक छंद है। इसके पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं, दूसरे और चौथे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो इसमें क्या पूछा गया है कि सोटा के पहले और तीसरे चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं। तो सोटा के पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती हैं। जहां उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहां कौन सा अलंकार होता है। हमने आप लोगों को क्लास में बताया था, जब हमने अलंकार पढ़ाया था तो उसमें बताया था कि जहां उपमेय में उपमान की समानता या फिर जहां जन जानो मन मानो हो वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। जैसा कि इसमें लिखा है कि उपमेय में उपमान की समानता प्रकट की जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। ज्यो अखनू सब देखिए आंख न देखी जाए, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। तो हमने आपको बताया है कि जहां जन जानो और जहां मानो आ जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है। तो उसमें ज्या और जहां आ गया है, अतः यहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आहुति सी गिर पड़ी चिंता पर चमक उठी ज्वाला। आहुति सी गिर पड़ी चिंता पर आहुति सी गिर पड़ी चिता पर चमक उठी ज्वाला सी, उपयुक्त पंक्ति में कौन सा अलंकार है। आहुति सी गिर पड़ी चिंता सी चमक उठी ज्वाला सी। तो आप लोगों को हमने क्लास में बताया है कि उपमा अलंकार जहां सा सी आ जाए वहां पर उपमा अलंकार होता है। अर्थात यहाँ ज्वाला सी आ गया है तो यहाँ पर उपमा अलंकार होगा।
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। हमने आपको बताया है कि जहां जन जानो मन मानो आ जाए वहां पर उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, अतः यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निर्वेद। निर्वेद का स्थायी भाव क्या होता है? निर्वेद का स्थायी भाव होता है शांत। शांत रस का है निर्वेद स्थायी भाव। रस के कितने अंग होते हैं? रस के 3 अंग होते हैं। हमने अपनी क्लास में आपको पढ़ाया कि रस के 3 अंग होते हैं। हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी खाल, खरबूजे जैसी खोपड़ी। हाथी जैसी देह, हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी खाल, तरबूजे सी खोपड़ी, खरबूजे से गाल। तो इस पंक्ति में आप लोगों को पढ़ने से समझ आ रहा हो कि इसमें हंसी का भाव उत्पन्न हो रहा है, अर्थात हंसी का हास रस का स्थायी भाव हास होता है। तो इसमें पूछा गया है कि उपयुक्त पंक्तियों में कौन सा रस है? तो उपयुक्त पंक्ति में हास रस है। आपको ये पढ़ने से ही अनुभव हो रहा है कि इसमें हंसी का उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इसमें हास रस है। विंद के वासी उदासी, तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे। पंक्ति में कौन सा रस है? विंद के वासी, विंद के वासी उदासी, तपोव्रतधारी महाबिनु नारी दुखारे। तो इसमें भी हंसी का भाव उत्पन्न हो रहा है, अतः यहाँ पर हास्य रस है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है हंसी? आप लोगों को देखकर ये अनुभव हो रहा है कि आप लोगों को हंसी का भाव उत्पन्न हो रहा है। करुण रस का स्थायी भाव होता है, जैसा कि हमने अपनी क्लास में बताया है कि करुण रस जहां पर दुख का अनुभव होता है, जहां पर दुख का अनुभव होता है वहां पर करुण रस होता है। और इसका स्थायी भाव शोक होता है, अर्थात हमारा बी आंसर राइट। तो आज की हमारी इतनी क्लास है, और कल हम अपनी क्लास को इसी प्रकार जोश के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आप लोगों को हमारी क्लास अगर अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल टू नो मोर। सब्सक्राइब अवर चैनल टू नो मोर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स वॉचिंग फॉर वीडियो।